आज एक छोटा-सा प्रॉब्लम कि एक सैमसंग का फ़ोन है जिसमें स्लो चार्जिंग की इश्यू है। देखो जैसे मैं चार्ज लगा रहा हूँ तो 5 नंबर पे 0.3 एम्पीयर शो कर रहा है और यहाँ पे चार्जिंग अगर आप देखोगे तो स्लो का साइन भी है, ठीक है? और आपका मॉडल है सैमसंग A245 या A24। तो देखते हैं इसको हम किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो स्लो चार्जिंग का बहुत जगह से प्रॉब्लम आता है, तो कहाँ-कहाँ से आता है और किस तरीके से हमको देखना चाहिए, मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा-सा हम देख लेते हैं, 1 मिनट पहले बोर्ड निकाल लेते हैं। चलो, थोड़ा-सा साइड कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले हम इसमें जो डीएम और डीपी की लाइन होती है, उसे चेक कर लेते हैं, पिन नंबर 12 और 13 पे। ये 12 नंबर पिन, 1 मिनट मल्टीमीटर ऑन कर लेते हैं, डायोड मोड पे रख लेते हैं। चलो, फिर से पिन नंबर 12 पे देखो आप। ओके, ये 12 नंबर पिन पे कोई वैल्यू नहीं है, 13 नंबर पिन पे 726-27, 12 नंबर पे नहीं है, 13 नंबर पे 730-31, ठीक है, मतलब 26-23। तो अगर इसको हम देखें यहाँ पे, तो ये हमारा डीएम और डीपी की लाइन की रजिस्टर है। यहाँ पे एक पे तो आ रहा है 768 और दूसरे में भी आ रहा है 767, लेकिन ये रजिस्टर के बाद जो है थोड़ा-सा जला हुआ साइन है। ओके, तो इस रजिस्टर पे पूरी वैल्यू है और इस रजिस्टर पे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो पहले तो मैं इस रजिस्टर की जगह पे जंपर देके देख लेता हूँ। देखो, आपको वैल्यू इसलिए दिखाया कि हम जंपर कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले इस रजिस्टर को निकाल के हम इसमें जंपर करके देखते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए जो डीएम-डीपी की लाइन है, उसमें एक लाइन हमारा ओपन निकला हुआ है, ठीक है? तो उसकी वजह से भी हो सकती है स्लो चार्जिंग, जंपर करके देखेंगे। अगर इसकी वजह से नहीं होगा तो और जगह पे भी देख सकते हैं भी कहाँ-कहाँ से इश्यू आता है। ओके, फ़िलहाल यहाँ पे हमने कर दिया है जंपर और इसको थोड़ा-सा कट कर लेते हैं। चलो, ठीक है? तो अब हम एक बार फिर से चेक करके देख लेते हैं। उस टाइम 12 नंबर पिन पे हमारा वैल्यू नहीं था। फिर से उम, 12 नंबर, ये देखो अब 12 नंबर पे वैल्यू आ गया है, 13 में भी आ गया है। यानी कि जो हमारी डीएम और डीपी की लाइन है वो फ़िलहाल काम कर रही है। तो इसमें हम देखते हैं अब कि चार्जर लगा के देखते हैं कि ये स्लो हटा या नहीं हटा, ठीक है? जो हमारी प्रॉपर एम्पेयर लेना चाहिए वो लिया या नहीं लिया, इस चीज़ को देखते हैं। पहले बोर्ड को लगा लेते हैं। 1 सेकंड, चलो, और चार्जर लगा के चेक करके देखते हैं। जैसे मैंने चार्ज लगाया, फिर से 0.3 एक बार देखते हैं इंडिकेशन, फिर से भी स्लो चार्जिंग का ही साइन दिखा रहा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है? देखो, डीएम-डीपी की लाइन ओके होने के बाद भी
स्लो चार्जिंग इश्यू है। एक सेकेंड, नहीं तो मैं एक बार डीएमडीपी का पूरा लाइन निकाल के वो पूरी की पूरी लाइन पे जंपर करके भी देखूंगा एक बार। एक सेकेंड, चलो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा जंपर को प्योर बना के फिर से चेक कर रहा हूँ। अभी भी 0.3 स्टिल, और आगे फिर से स्लो का साइन। चलो एक बार मैं इसमें डीएमडीपी की जो लाइनें हैं उसमें सारा कंपोनेंट हटा के जंपर करके देखता हूँ। हो सकता है कोई वैल्यू तो ओके आ रहा है। एक बार फिर भी ट्राई करके देख लेता हूँ ताकि हमको बाद में इसकी वजह से हो नहीं लगे। एक सेकेंड, मैं वीडियो को थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ ताकि मैं जंपर का जंपर लगा के जो बनता है उसके बाद शुरू करूँगा। एक सेकेंड, चलो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड ने कर दिया। और यहाँ पे हमने सारा कंपोनेंट निकाल के जंपर लगा के चेक कर रहा हूँ। फिर से देखते हैं, फेम वैल्यू सेम, फिर से 0.3, फिर से 0.3, यानी कि अभी भी सेम कहानी है, 0.3 ही है और स्लो चार्जिंग का साइन है। यानी कि जंपर करने में भी सेम इश्यू अभी तक दिखाई दे रहा है। इसमें डीएमडीपी ओके, ठीक है, हर तरीके से ओके है। तो एक बार मैं थोड़ा सा वोल्टेज चेक करके देख लेता हूँ कि जो हमारा वोल्टेज है वो कितना पहुँच रहा है। वो भी आपका ओबीपी आईसी के आसपास की वोल्टेज भी एक बार चेक कर रहे थे। कभी कभार ओबीपी का मिस्टेक से भी ये वाली प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करती है, ठीक है। तो यस्तो समस्याहरू डिएमडिपीको कारण भयो, ओबिपीको कारणहरूले पनि विशेष गरी देखाउने गर्छ। डीएमडीपी का मेरा जंपर कंप्लीट हो गया था। और एक बार मैं ओबीपी की इनपुट और आउटपुट दोनों की वोल्टेज देखता हूँ। ये देखो, ए ओबीपी की इनपुट की वोल्टेज चेक करता हूँ मैं, 5.2, आउटपुट 4.4, यानी कि यहाँ पे अभी भी प्रॉपर वोल्टेज नहीं है। एक बार मैं ओबीपी को बाईपास करके देखता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि देखो, ओबीपी बाईपास का बहुत मेथड होता है। सारा ओबीपी सिर्फ एक बाईपास जंपर करने पे ही अपना पूरा काम नहीं करता, ठीक है, क्योंकि उसको जब तक हम उसको चार्जिंग की पूरी पल्स नहीं देंगे तब तक वो चार्जिंग के लिए रेडी नहीं होगा। तो कुछ ऐसे आईसी होते हैं जो आपका बाईपास करने पे काम करते हैं, और कोई आईसी ऐसे होते हैं जो आपका फिर से उस उनको रीजनरेट करना पड़ता है कि वो चार्जिंग के लायक बने। तो देखते हैं, वो स्कीमेटिक देख के होता है कि किसका क्या कंडीशन है। चलो फिलहाल हम इसको निकाल के देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिलहाल हमने ओबीपी आईसी में ये मिला कि जो हमारी इनपुट है वो तो बन रही है,
लेकिन जो ओबीपी की आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से हम ओबीपी को उतार रहे हैं। चलो थोड़ा सा ठंडा भी कर लेते हैं इसको। एक सेकेंड। चलो ये ठंडा हो गया और इसको हम बाईपास करके देखते हैं पहले तो। देखो मैंने अभी भी अब थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि डायरेक्ट बाईपास कोई कोई आईसी नहीं होते, तो आपको वो आईसी देख के करना होता है। जैसे ये वाला हमारा, ये तो हमने नॉर्मली बाईपास किया है, ठीक है, इनपुट से आउटपुट तक की लाइन जो है जंपर कर दी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है इससे आपका काम बन जाए। अभी मैं फ़िलहाल दिखाऊंगा अभी आपको यहाँ पे कि देखो इसका क्या कंडीशन होता है। जैसे मैं चार्जिंग लगाता हूँ, देखो कोई भी साइन नहीं दिखा रहा है, चार्जिंग लगाने के बाद भी कोई साइन नहीं है। यानी कि अभी भी देखो मैं जैसे ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करूंगा, ऑन करके देखूंगा, तो ये चार्जिंग ले लेगा, एम्पियर भी प्रॉपर, और देखो चार्जिंग इंडिकेशन भी दिखा देगा ऑन करने पे। लेकिन ऑफ कंडीशन में फिलहाल अभी भी जो है चार्जिंग नहीं दिखाएगा, ठीक है। उसके लिए हमें एक जंपर करना पड़ता है। यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ये तो एक तो पहले से ही किसी ने काम भी कर चुका था इसमें। ये देखो हमने डीएमडीपी का जंपर किया था फिलहाल। ओबीपी बाईपास के बाद भी एक जंपर करना पड़ता है, ये हमने ओबीपी बाईपास किया। और इंडिकेशन ऑफ में भी इंडिकेशन, यानी कि चार्जिंग प्रॉपर बनवाने के लिए, डिटेक्शन करवाने के लिए हमें एक और जंपर करना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि देखो इस लाइन का कितना ज़्यादा काम होता है। हर किसी बाईपास आईसी में एक ही तरीके से नहीं होता, हर का अपना एक अपने अलग तरीके से होता है। चलो एक बार मैं इसका कौन सी लाइन है वैल्यू चेक करके देख लेता हूँ। एक सेकेंड। चलो इसी लाइन में जंपर करना पड़ेगा। तो क्या मेरे दोनों कैमरा थोड़ी देर फ्रीज हो चुके हैं, मैं इनको बनाऊंगा अभी, तो तब तक मैं जंपर कर लेता हूँ वो रेडी होने तक। ओके, एक ही जंपर बहुत बड़ा कहानी पूरा कर लेती है। देखो एक क्यों ज़रूरी है, और जब तक आप स्कीमेटिक प्रॉपर नहीं देखोगे या इसकी कहानी पता नहीं चलेगा तब तक आइडिया नहीं होता। चलो ठीक है, एक बार चेक करके भी देख लेंगे जंपर करने के बाद।
ओके। अब देखो चार्जिंग का, अगर मैं जैसे ही चार्जिंग लगाता हूँ थोड़ा-सा 5 नंबर पिन पे देख लेना, सेकंड लास्ट पिन, यहाँ पे देखो जंपर किया हुआ है, बाईपास करके बाईपास में भी हमने फिर से एक और जंपर करना पड़ता है कि चार्जिंग दिखाए, शो करे, इंडिकेशन करे। ओके। देखो मैं जैसे चार्ज लगा देता हूँ, देखो बगैर बैटरी का भी 0.4 0.5 एम्पीयर ले लिया है, बगैर बैटरी का भी 0.5 0.7। ठीक है, ये इंडिकेशन हुआ। फिर से दिखाता हूँ, ये देखो, ये बगैर बैटरी का है, बैटरी लगानी है अभी, यानी कि प्रॉपर एम्पीयर लेने की कोशिश कर रहा है, ये जंपर की वजह से। ठीक है। और एक बार देखो आपको मैं पैक करके चार्जिंग दिखा देता हूँ। फिलहाल हमारी 2 लाइन में दिक्कत दिखी, एक डीएमडीपी की लाइन में और एक ओबीपी की लाइन में। ठीक है। देखो, या तो आपको ओबीपी आईसी ही चेंज करना पड़ेगा, अ, या आपको तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से बाईपास करते हैं। आपके पास 2 ही मेथड होंगे इस टाइप के आईसी में। इस टाइप का आईसी या तो आईसी लगेगा, या तो आपको बाईपास करना आना चाहिए। देखो, पूरा प्रॉपर एम्पेयर ले लिया, 1.5 एम्पियर फुल, और अगर चार्जिंग देखोगे क्लियर, और कोई भी लो का साइन नहीं है। और उस टाइम देखो 27% बैटरी दिखा रहा था, अब देखो 13% बैटरी है। तो हमारी जो चार्जिंग थी वो फुलफिल हो गई है, 1.6 प्योर एम्पियर ले रहा है। ये देखो 14% पे हो गया। ठीक है। तो मैं एक बार आपको फिर से जंपर का कहानी दिखाता हूँ। उस टाइम थोड़ा सा मेरा कैमरा फ्रीज हो गया था, तो मैं इस टाइम आपको जंपर निकाल के जंपर का क्या काम था वो दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ा सा पता चले कि जंपर वर्किंग किस तरीके से करता है। देखो, पहले तो मैं बाईपास को थोड़ा सा सही तरीके से लगा देता हूँ। ये हमने बाहर किया हुआ है, तो इसको हम अंदर ही रख लेते हैं जंपर। एक सेकेंड। थोड़ा सा एक्स्ट्रा शोल्डर लगा हुआ है, उसको हम निकाल देते हैं। चलो, और ये बाहर जो कंपोनेंट जंपर लगा था उसको हम, देखो मैं वही जंपर यहीं पे भी लगा के मैं काम करवा सकता था, लेकिन वो कौन सा जंपर है, क्यों लगा हुआ है, 2-4 कमेंट तो बनते हैं। जिसको पता है वो कमेंट कर लेना, जिसको पता नहीं है वो भी कमेंट कर लेना। ठीक है, ताकि हम इसका हम पूरा लाइन के साथ दिखा सके कि किसको पता है, किसको नहीं पता है, किसको ज़रूरी चाहिए या किसको नहीं चाहिए। और अगर ऐसा प्रॉब्लम किसी के पास आता है तो आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। चलो, ये हमने जंपर कर दी। मैं वही जंपर मैं यहाँ पे भी कर सकता था, जो अभी मैं दिखाऊंगा, ये वाले जंपर। ये थोड़ा सा दिखने में अजीब लगे, इस वजह से यहाँ पे जंपर लगाया हुआ है।
देखो, मैं आगे कुछ एम्पियर लिया था, अभी देखो चार्जिंग लगाने पे कोई भी एम्पियर नहीं है। वो जंपर जैसे मैंने निकाला, कोई भी एम्पियर नहीं है। ठीक है? देखो आउटपुट प्रॉपर है, लेकिन जंपर कुछ भी नहीं है। मैं एक बार इसमें बैटरी कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ आपको। बैटरी कनेक्ट हो गया और चार्जिंग भी लग गई। ये देखो, लेकिन कोई भी एम्पियर नहीं है। सेकंड लास्ट पिन पे आप देख लेना, 5 नंबर पिन पे। और जैसे मैं ऑन ऑफ स्विच लगाता हूँ, एक बार देख लेना। ऑन ऑफ स्विच लगा के लोड देता हूँ, देखो थोड़ा सा लेता है, छोड़ देता है। यानी कि जब मैं सेट को चालू करूंगा तो ये पूरी एम्पियर ले लेगा, लेकिन अभी लोड नहीं है तो ऐसे नहीं दिखाएगा। तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, जो हमने जंपर निकाला था उस जंपर को लगा देना पड़ेगा, ताकि हम पूरी तरीके से हमारा लाइन जो है डिटेक्शन कर सके, चार्जिंग इंडिकेशन दिखा सके। ये देखो। तो यानी कि आप हर कोई ओबीपीआईसी को डायरेक्ट बाईपास नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ और ऑप्शन भी होते हैं। यानी कि उसके इनपुट से उसके आउटपुट में लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको लाइन को समझना होता है, तब जाके जंपर करना होता है। अब ट्राई करके देखते हैं। जंपर लगाने की बात की है, दिखाता हूँ। ये लगाते हैं चार्जर, 1 सेकंड। ये रहा चार्जर, ये देखो एम्पियर ले लिया 1.5 और ये हुआ चार्जिंग शो। ओके, तो आपको हमारा ये वाला वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद।